रंगीला एक होशियार और समझदार लड़का है, लेकिन वो एक गरीब घर का लड़का है, इसीलिए कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रंगीला को रंगों से काफी लगाव था और होली से भी। इसीलिए वो हर होली पर अपने आसपास वाले दुकानों में जाकर उन्हें केमिकल से बने रंग बेचने से मना करता और उन केमिकल से होने वाले नुकसान बताता था। चाचा जी, इस बार होली पर कौन से रंग बेच रहे हो? तो फिर से आ गया। अगर मेरे दुकान के रंगों के बारे में कुछ बोला तो इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रंगीला को ये सब सुनने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है कि उसे एक और रंगों की दुकान वाला बुलाता है। ओ भाई, इधर आओ। मेरे दुकान पर ढेर सारा रंग है। कौन से रंग है भाई तुम्हारे पास? लाल, पीला, हरा, नीला सब रंग है। सब अब बताओ आपको कौन सा रंग चाहिए? सब अभी अभी फैक्ट्री से आए हैं, फ्रेश है। फैक्ट्री का नाम सुनते ही रंगीला गुस्से से हरा नीला हो जाता है और उसकी दुकान के सामने पुकारने लगता है। ऐसा शोर देखकर उस दुकानदार के पास आने वाले कस्टमर्स वापस मुड़कर जाने लगते हैं। वो दुकान वाला गुस्से में आकर रंगीला को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। रंगीला अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है कि उसे उसके स्कूल टाइम का एक दोस्त मिलता है। रंगीला का वो दोस्त अपने पुराने दोस्त को ऐसे अचानक से देखकर खुशी से रंग लगाता है। रंगीला भी उसे देखकर काफी खुश होता है। दोनों अपनी पुरानी बातें याद करके एक दूसरे को अलविदा कहकर जा रहा होता है कि रंगीला का दोस्त वो सारा रंग उस पर डालकर बाय कहता है। ये क्या था? क्या हुआ भाई? रंग ही तो लगाया है। किस लिए लगाया रंग? पहले थोड़ा सा लगाया था, मैं कुछ नहीं कहा। अब ये क्या बदतमीजी है? बुरा ना मानो, होली है ना। होली पर किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। देखते ही देखते उनकी आवाजों से पूरा बाजार भर जाता है। क्यों ना मानूं मैं बुरा? एक तो केमिकल्स वाला रंग उठाकर ले आते हो, ऊपर से जबरदस्ती लगा भी देते हो। होली का मतलब पता है? ये लो दोस्तों, अब ये बताएंगे होली के बारे में। ये होली ही है जो हर अमीर और हर गरीब, हर सुखी और दुखी सबके जिंदगियों को एक दिन के लिए ही सही लेकिन रंगीन कर देते। और इस दिन को भी तुम लोग केमिकल के जाहिर से सेलिब्रेट करना पसंद करते हो। रंग किसी के मुंह में जाता है, किसी के गले में जाता है, किसी के नाक में जाता है। अगर किसी को कुछ हो गया है तो ना कोई रिश्तेदार आता है, ना कोई दोस्त आता है। रंगीला की बातें सुनकर सब शर्म के मारे अपने मुंह छुपाकर वहाँ से निकल रहा था। इतने में वो पहली दुकान वाला आकर रंगीला की बेइज्जती करने लग जाता है। खाने को घर में रोटी नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है। तू मेरा दोस्त का बेटा है, ये इसी वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तू दोबारा इस बाजार में नजर नहीं आता कभी। रंगीला चुपचाप अपने घर चला जाता है और काफी उदास होकर बैठ जाता है। रंगीला अगले दिन सुबह कल की बातें भूलकर फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी रंगीला को काफी दिनों से फॉलो कर रहा था। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम अजय है, तुम शायद जानते नहीं, लेकिन मैं काफी दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा था।
तुम सब हद कर सोचते हो। मुझे तुम्हारा जैसा ही किसी की तलाश थी। अजय रंगीला को बताता है कि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्होंने अजय को ये कहकर घर से निकल दिया कि वो खुद की एक पहचान बनाए। अजय के पास पैसा था और उसे एक हटकर सोचने वाले दिमाग की जरूरत थी, इसीलिए वो रंगीला को फॉलो करता है। अजय की बातें सुनकर रंगीला की जुबान पहली बार लड़खड़ाती है। जैसे तुम चाहते हो वैसे ही हम नेचुरल होली के रंग बनाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 60-40 मंजूर है। रंगीला अजय की डील एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों बहुत कम पैसों में बिना केमिकल के अच्छे रंग बनाकर अमीर गरीब सब खरीद सके ऐसा रेट लगाते हैं। जिस रंगीला को बाजार वाले गालियां देकर भगा देते थे, आज उसी रंगीला की कंपनी के सामने नेचुरल कलर्स खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। रंगीला कहता है कि सब्र और सच्ची लगन से सब कुछ मिल जाता है। आप सबको हैप्पी होली। नदीपुर एक मछुआरों का गांव हुआ करता था और लोग नदीपुर की नदी में मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। पता नहीं अब उनकी नदी को क्या हो गया है। कोई अगर दिन भर भी नदी के सामने बैठ जाए तब भी एक मछली नहीं पकड़ पाता। नदीपुर में एक ऐसा भी इंसान है जो मछली पकड़ना बंद नहीं करता। कहाँ जा रहे हो पिरारा भाई? प्लास्टिक के कवर, लोगों के जूते और चड्डियाँ पकड़ने। कुछ ऐसा ही समझ लो कीड़ा। ये कहकर पिराना चुपचाप नदी के पास जाता है। मछली के इंतजार में सुबह से दोपहर हो जाती है। पिराना की इन हरकतों से परेशान उसकी पत्नी गुस्से में उसके पास आती है। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। पूरा गांव बाहर जाकर काम कर रहा है और तुम यहीं पड़े रहो। मैं भी कब से यही कह रहा हूँ तूना भाभी, पता नहीं कब अकल आएगी। तू फिर से आ गया? अबे कीड़े चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मछली का चारा बनाकर डाल दूंगी। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जब तक मैं एक भी मछली नहीं पकड़ लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। पिराना आधी रात तक वहाँ बैठने के बाद उसके कांटे में कुछ फंसता है। पिराना उसे झट से खींचकर बाहर निकलता है। वो एक अलग ही मछली थी, सोने की रंग की। पिराना उसे अपने घर ले जाकर एक्वेरियम में रखता है। अगले दिन से वो मछली रोज सुबह एक सोने का अंडा देने लगी थी। ये सब देखकर पिराना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
देखते ही देखते पिराना उस मछली के अंडे को बेचकर बहुत अमीर हो गया था। माफ कर दो जी, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं किया था। कोई बात नहीं है टूना, तुम्हें समझ आ गया, यही काफी है मेरे लिए। ऐसे पिराना और उसकी पत्नी टूना दोनों खुशी से रहने लगते हैं कि उनकी खुशी को कीड़े की नजर लग गए। जैसे कि कीड़े को पिराना के मछली के बारे में पता चलता है, चुपके से उसके घर में जाकर उस मछली को चुरा लेता है। अगले दिन सुबह जब पिराना उसकी मछली को खाना डालने के लिए जाता तो वो उसकी जगह पर नहीं होती। पिराना सब समझ जाता है और उसके घर पुलिस को भेजता है। जब पुलिस कीड़े के घर पहुंचते हैं तो उसके हाथ में एक अंडा होता है। बाकी अंडे कहाँ है और वो मछली कहाँ है? मैं ज्यादा लालची में आकर मछली को काट कर देखा तो उसमें एक ही अंडा था और वो मछली मर गई। मुझे बाकी अंडे चाहिए। मेरे पास नहीं है सर। ये कहकर कीड़ा वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसे पकड़कर खूब मारता है।